नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा शुगर या डायबिटीज में हमें किन किन चीजों से परहेज करने की जरूरत है और कौन कौन सी चीजों को खाने से हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो भी सेम टॉपिक पर थी, शुगर एंड डायबिटीज में हमें कौन कौन से योग आसन करने चाहिए जिनसे कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे। तो मेरी पिछली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की। दोस्तों, सब्जियों में हमें आलू, जिमीकंद, शकरकंद, गाजर, शलगम, इन सब्जियों को अवॉइड करना होगा। अब बात करते हैं फलों की कि हम कौन कौन से फलों को अवॉइड कर सकते हैं। इस लिस्ट में हम शामिल करते हैं केला, अनानास, अंगूर, चीकू, स्ट्रॉबेरी। दोस्तों, इन फलों में नेचुरल स्वीटनेस इतनी ज्यादा होती है कि इनमें से अगर आप कोई भी फल खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। जितना हो सकता है दोस्तों, इन फलों को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम डेयरी प्रोडक्ट की। हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप फुल क्रीम सब कुछ खाते हैं या पीते हैं, जैसे कि फुल क्रीम दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, वो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। जहां तक हो सकता है आप फैट रिड्यूसिंग या फिर विदाउट क्रीम यूज कीजिए। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पर। जितना ज्यादा हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहिए, इनसे दूरी बना करके रखिए क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। स्वीट तो होते ही होते हैं, मीठा तो होता ही है उनमें, साथ के साथ कैलोरी भी इतनी ज्यादा होती है जिसको आप कंज्यूम आसानी से नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हमें सॉफ्ट ड्रिंक से ही नहीं, हमें हार्ड ड्रिंक से भी, अल्कोहल से भी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चीनी, नमक और मैदा की। नमक और चीनी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है। दोस्तों, हम नमक खाते हैं जिसमें हमें आयोडीन आराम से मिल जाता है। बहुत आसानी से हम आयोडीन की कमी को नमक से पूरा कर सकते हैं, बट वो बहुत ही कम मात्रा में हमें जरूरत होता है। तो जितना कम खाएंगे उतना ही हड्डियां मजबूत रहेंगी और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और शुगर की अगर बात करें, चीनी की अगर हम बात करें, तो चीनी में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है। अगर आप चीनी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए भी निकाल देते हैं, तब भी हमारी लाइफ में हमारे शरीर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, शुगर तो हमें कहीं ना कहीं से फ्रूट से, सब्जियों से, अनाज से मिल ही जाता है। तो अगर आप शुगर बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत अच्छी बात है। अब बात हम करते हैं मैदा की। दोस्तों, मैदा में या मैदा से बना हुआ फूड जिसमें हम पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स सब शामिल कर सकते हैं। हम डीप फ्राई फूड भी इसी में शामिल करते हैं, लाइक समोसा, क्योंकि ये फूड ऐसा फूड होता है जिसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 10 घंटे और कई बार 12 घंटे भी लग जाते हैं। जो फूड आप खा रहे हैं मैदा से बना हुआ, जब वो डाइजेस्ट होने में ही इतना टाइम लगा रहा है और इतनी देर तक जब वो आपकी आंतों में पड़ा रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके सड़ना शुरू करता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी खराब होता है, डाइजेशन सिस्टम भी खराब होता है। इनफैक्ट आपकी श्वसन क्रिया में भी इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश कीजिए जहां तक आप कर सकते हैं फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन सा खाना है जिसको हम अपनी डाइट में अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो अब हम आते हैं सब्जियों से ही हम शुरुआत करते हैं कि हम सब्जियों में क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, आलू, गाजर, चकुंदर, जिमीकंद को छोड़कर आप सब हरी सब्जियां खा सकते हैं। भिंडी, घिया, तोरी, इनफैक्ट जितनी भी फलियां हैं
आप वो खा सकते हैं। कुछ हरी सब्जियां तो दोस्तों ऐसी हैं जो आप पसंद नहीं करते, लेकिन आप फिर भी उनको खाइए, चाहे आप मेडिसिन समझकर खाइए। जिनमें से हम बात करें बीन्स, सेम या फिर सहजना की फली, शिमला मिर्च, लाल, पीली और हरी तीनों, ब्रोकली, गोभी, ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मैग्नीज, प्रोटीन और इनफैक्ट सारे मिनरल्स जिनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जहां तक हो सकता है आप सब हरी सब्जियां खाइए। इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं कि हम कौन से फ्रूट खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स को छोड़कर आप सब फ्रूट खा सकते हैं, पर शुगर पेशेंट में अगर कहें कि 150 से 200 ग्राम फ्रूट 24 घंटे में काफी है, आपको इससे ज्यादा फ्रूट नहीं खाने की जरूरत है। और जो सबसे ज्यादा फ्रूट खाया जा सकता है वो है मौसमी, संतरा, पपीता, सेब, बब्बूगोशा, अनाशपाती। बट इनकी क्वांटिटी भी 150 से 200 मैक्सिमम, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आप सब कुछ खा और पी सकते हैं, बट रिड्यूसिंग फैट पर, फैट रिड्यूसिंग या फैट फ्री समझते हुए। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी दालें खानी चाहिए। दोस्तों, दालें खाने से कोई परहेज नहीं है। आप किसी भी तरीके की दाल खा सकते हैं, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन मिल रहा है और प्रोटीन की हमारे शरीर को मैक्सिमम जरूरत होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब दाल खाते हैं तो उसको स्प्राउट्स बना करके खाइए। जो साबुत दालें होती है, जैसे कि मूंग की साबुत दाल, चना और राजमा, छोले, आप इसको भिगो करके और अगर अंकुर निकाल करके खाते हैं तो सोने पे सुहागा। अब बात करते हैं अनाज। दोस्तों, आप किसी भी तरीके का अनाज खा सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी बहुत लेस होनी चाहिए। अगर कहूं कि ग्राम्स में, तो एक शुगर पेशेंट के लिए 150 से 200 ग्राम अनाज मोर देन इनफ। अगर आप चाहें तो 10 किलो गेहूं में आधा किलो जौ, चना और जवार मिक्स करके पिसवाकर उसके आटे की रोटी बना करके खाइए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फाइबर भी मिलेगा, जो कि डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और आपके शुगर के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू टिप्स और उपचार की। दोस्तों, इसके साथ में जो इसबगोल की भूसी होती है, आप इसबगोल की भूसी एक दिन में 2 चम्मच एक कटोरी पानी में कुछ देर भिगो करके उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, जिससे कि आपकी आंतें भी साफ रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं बनेगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट में आप बादाम और अखरोट पानी में रात भर भिगोकर सुबह खा सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि उनको छिलके उतार करके ना खाएं, ऐसे ही खाएं, जिससे कि आपको प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। और अखरोट में तो दोस्तों मैग्नीशियम भी इतना ज्यादा होता है, मैग्नीज भी होता है, जिससे कि शुगर में जो शुगर पेशेंट होते हैं वो उनके शरीर में शर्करा की मात्रा, जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है, उसको कंज्यूम करता है, यानी कि ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंज्यूम करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लहसुन, घरेलू उपचार में लहसुन और दालचीनी, आप साबुत दालचीनी के टुकड़े पानी में उबालकर एज ए ग्रीन टी पी सकते हैं। आप सौंफ को उबालकर दिन में 2 कप एज ए ग्रीन टी पी सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और दालचीनी तो शुगर पेशेंट के लिए मेडिसिन का काम करती है। और अगर हम बात करें कच्चे लहसुन की, तो कच्चा लहसुन भी शुगर पेशेंट के लिए फायदा पहुंचाता है। साथ के साथ वो जिनको हार्ट का इश्यू रहता है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू रहता है, उनके लिए भी फायदा करता है। आप जो मेथी दाने होते हैं, कर सकते हैं तो दिन में 2 बार आधा कप, या दिन में 1 बार 2 चम्मच मेथी के दाने 1 कप पानी में भिगोकर खाली पेट सुबह पीजिए और रात को खाना खाने के बाद पीजिए। मेथी के दाने उबाल करके भी आप उसका पानी पी सकते हैं, और सिर्फ पानी में भिगोकर रखने के बाद डायरेक्ट भी पी सकते हैं। और कोशिश कीजिए जो मेथी के दाने होते हैं, जो पानी पीने के बाद आपके दाने बच गए हैं,
अब वो भी दांतों से चबा चबा करके खाइए, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ घरेलू टिप्स और उपचार, बट इसके साथ साथ में आपको शारीरिक व्यायाम करना भी अति उत्तम है। सिर्फ अपनी डाइट को मेंटेन करने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको आपका शरीर यूज करने की जरूरत है। चाहे आप वॉक कीजिए, रन कीजिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए, कुछ भी, बट फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ में अगर आप कुछ देर प्राणायाम भी करते हैं तो भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आगे जाकर के आपको हार्ट का इशू भी हो सकता है, आपकी आंखें भी कमजोर होगी, क्योंकि शुगर में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आपकी मसल्स पर होता है। तो कोशिश कीजिए दिन में हर कुछ देर के बाद, हर 3 से 4 घंटे के बाद आप छोटी छोटी मील अपनी बांध लीजिए। आप ग्रीन टी दिन में 2 बार पीजिए, जो कि आपका मेटाबॉलिक भी स्ट्रॉन्ग करेगी। आपका ग्रीन टी पीने से सिर्फ मेटाबॉलिक नहीं, स्किन भी अच्छी होती है। तो दिन में 2 बार ग्रीन टी, और अगर आपकी ग्रीन टी भी किचन से ही बनती है, लाइक दालचीनी का पानी, सौंफ का पानी, अदरक का पानी, लौंग का पानी, आप इन सब चीजों को पानी में उबालकर हर्बल ग्रीन टी 100% बन जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।